आए थे 1 साल पहले, गुंडे आए थे, वो भी बाहर के थे, और आज अरविंद केजरीवाल भी बाहर के लोग लेकर आया था। लोकल एक आदमी नहीं था उसके साथ, था क्या? ये पहले भी इसी के आदमी थे, आज भी इसी के आदमी है। इसे जवाब देना है अरविंद केजरीवाल को, और हमारे पास जवाब सिर्फ बटन की ताकत है और कोई नहीं है। अमित शाह ने कहा था कि इतना बटन दबाओ, इतना दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे। मैं कहता हूँ ये एक बटन, 1 नंबर का बटन आप दबा दो, इसे अरविंद केजरीवाल को करंट लगेगा इंशाल्लाह। इससे आज एक नेता ने ट्वीट किया कि मरकज सुनने वाला है, अभी तो कहना शुरू किया है, ये कोर्ट पहुंच गए। इंशाल्लाह जो बेगुनाह बच्चे जेल में हैं उनके लिए भी लड़ेंगे, और जो इनने पैसे खाया है ना उसके भी हिसाब लेंगे इंशाल्लाह इससे, और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये इलेक्शन चौहान बाजार का नहीं बचा, अब ये चौहान बाजार के अलावा अरविंद केजरीवाल और मुसलमानों का इलेक्शन है। इंशाल्लाह बदला लिया जाएगा, इससे बदले का इलेक्शन है। 28 तारीख को लोगे बदला इंशाल्लाह। अब इमरान भाई को सुनेंगे सब लोग। चौधरी जुबैर साहब, एक खूबसूरत नौजवान, आपका प्रत्याशी। चौधरी मदीन साहब से मुलाकातें हुई हैं इससे पहले, लेकिन कभी इस इलाके में आना नहीं हुआ था। बहुत दिन से मुंतजिर था कि कोई मौका लगे और आप तक आऊं। बड़े भाई शक्ति सिंह गोही जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं, जावेद मिर्जा साहब, उवैस सुल्तान साहब, और जुबैर के छोटे भाई परवेज साहब, सलीम साहब, जिन सब की कोशिशों से आपके बीच हाजिर हूं। मैं अभी चौधरी मदीन साहब को सुन रहा था, फिर मैंने जुबैर को सुना तो बेटे में बाप का वो अक्स नजर आया जिससे लगा कि हाँ, जो सिलसिला चलता है वो इसी तरह से आगे चलता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू करूंगा। दायरे में भीड़ कहाँ तक है नजर नहीं आ रहा है, बस आपकी तालियों का शोर ही बताएगा कि आप कहाँ तक हैं। जहां तक भी हैं आप जुड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो वक्त बचा है तकरीबन 1 घंटे का, आपसे मुखातिब रहूं और आप जितना चाहें उतना आपसे गुफ्तगू करूं। पहली बार आया हूं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप जो है मुतमईन होकर के घर जाएं। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मेरा यकीन बोल रहा है मिस्रों में, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। मैंने भी काला लिबास पहना हुआ है, जुबैर ने भी काला लिबास पहना हुआ है। वजह आपको मालूम है, वजह आपको मालूम है। और आज दिन में रोड शो भी हुआ है इन्हीं गलियों में, लेकिन उस रोड शो में मैंने ये महसूस किया कि पूरी दिल्ली से भर करके लोग लाए गए और चेहरे पे रौनक नहीं थी। मैं वीडियो देख रहा था, चेहरे पे रौनक नहीं थी। वो किसी का शेर है साहब कि देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था। मदीन साहब सुनिएगा, देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं वो शख्स जहरीला न था, इसका मतलब ये नहीं वो शख्स जहरीला न था। आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहरा आपका, मैं नाम नहीं लूंगा आप समझ जाएंगे, आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहरा आपका, अच्छा आपका भी आ जा रहा है इसमें, तो आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहरा आपका पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था। सामने वालों, कुछ जरूरी मुद्दों पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया। आपके बगल में मज़ारें चल रही थी, मस्जिदें चल रही थी, स्कूल चल रहे थे, घर चल रहे थे, जब आपके बीच में आकर के उन्हें आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया? वो राजघाट पहुंचे और गांधी जी की मजार के सामने बैठ गए। जब उन्हें आपकी जलती हुई मजारों की हिफाजत के लिए आना चाहिए था,
तो वो गांधी की मजार के सामने जाकर के बैठ गए। लेकिन आप भोले लोग हैं, आप बहुत जल्दी नई सवारियों पे बैठने का शौक रखते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बड़ी तादाद में मेरी नई नस्लें बैठी हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, 1 साल मुकम्मल हुए हैं उस दंगे के। आज का दिन तो ऐसा दिन था कि आज मातम होना चाहिए था। सूबे के मुख्यमंत्री को इस इलाके में आकर के यहाँ के लोगों से माफी मांगना चाहिए था, लेकिन वो आए भी तो क्या करते हुए, जश्न मनाते हुए। इतनी सुरक्षा घेरा लेकर के आज हमने वीडियो देखे, इतना सुरक्षा दस्ता था उनके पास। काश वही सुरक्षा दस्ता लेकर के दंगे के दौरान वो इस इलाके में चले आए होते तो शायद फिर जल्दी से बच जाते। कि जब दिल्ली जल रही थी तो राहुल गांधी कहां थे? जब दिल्ली जल रही थी तो प्रियंका गांधी कहां थी? सवाल पूछ रहे थे कि आज चौहान बागर में चौधरी जुबैर की में आज एक सभा आयोजित की गई, जिसमें इमरान पर और जन समूह इकट्ठा हुआ। बना लो, वहाँ साफ दिख रहा है, इसमें से बना लो ना, वो साफ दिख रहा है।